जय जानकीनाथ। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्नान करने के पश्चात जो हम पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को जो हम तर्पण करते हैं, उस तर्पण की क्या विधि है और तर्पण हमें किस प्रकार करना चाहिए और इस तर्पण में कौन कौन से मंत्र प्रयुक्त होते हैं, किस प्रकार हमें तर्पण करना चाहिए, पूरी विधि आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं आगे कि स्नानांग तर्पण। स्नान के पश्चात जो है हमें तर्पण किस प्रकार करना चाहिए। तो कहा गया है कि एक तो घर में हमें तर्पण नहीं करना है, घर में हमें तर्पण नहीं करना है। हम कहीं तीर्थों में जाएं या कहीं घर से बाहर कोई तीर्थ हो या कोई उद्यान हो, कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, बावड़ी हो, इत्यादि स्थानों पर अगर हम स्नान कर रहे हैं तो वहां हमें तर्पण अवश्य करना चाहिए। और पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, सभ्य होकर के जनेऊ को बाएं कंधे पर रख करके और देव तीर्थ कहा गया है। इन अंगुलियों के जो अग्रभाग है उनको देव तीर्थ कहा गया है। ऐसे जो देव, ये इस प्रकार से हम देंगे तो ये अगला जो भाग है इसे हम देव तीर्थ कहते हैं। तो देव तीर्थ से होकर के हमें एक एक मंत्रों को बोलते हुए और एक एक अंजलि हमें जल में ही छोड़नी है। हम जैसे जल में खड़े हैं तो जल में अंजलि भरी और अंजलि को ऐसे छोड़ना है। अंजलि को ऐसे भर भर के निम्न मंत्रों को बोलते हुए हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले ये बोलना है कि ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रिपियंताम। अंजलि भरी ये बोल करके ब्रह्मादयो देवास्त्रिपियंताम और अपन ने वो अंजलि छोड़ दी। फिर है ओम भूर्देवास्त्रिपियंताम, उसके पश्चात ओम भुवर देवास्त्रिपियंताम, उसके पश्चात ओम स्वर देवास्त्रिपियंताम, आगे है ओम भूर्भुवः स्वर देवास्त्रिपियंताम। ये एक एक अंजलि भर भर के हमें जल में छोड़ना है। उसके पश्चात आएगा ओम मरीच्यादि ऋषयस्त्रिपियंताम। मरीचि आदि जो ऋषि है उनका हमने तर्पण किया तो जल भर कर के अंजलि में और हमें जल में ही छोड़ना है आगे के भाग से और हमें यह मंत्र बोलना है ओम मरीच्यादि ऋषयस्त्रिपियंताम। उसके पश्चात ओम सनकादि द्वैपायनान्ता ऋषयस्त्रिपियंताम, अंजलि भरी जल से और फिर हमें ये बोलते हुए ओम सनकादि द्वैपायनान्ता ऋषयस्त्रिपियंताम। उसके पश्चात बोलना है ओम भूर ऋषयस्त्रिपियंताम, फिर ओम भुवर ऋषयस्त्रिपियंताम, उसके पश्चात ओम स्वर ऋषयस्त्रिपियंताम। ये त्रिपियंताम बोलते हुए अंजलि भर भर के हमें जल में छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वर ऋषयस्त्रिपियंताम। उसके पश्चात हमें बोलना है कि काव्यवाड़ादयो देव पितरस्त्रिपियंताम। अंजलि भरी और जल में छोड़ते हुए बोलना है कि काव्यवाड़ादयो देव पितरस्त्रिपियंताम चतुर्दश यमास्त्रिपियंताम ओम भूः पितरस्त्रिपियंताम, आगे ओम भुवः पितरस्त्रिपियंताम, फिर ओम स्वः पितरस्त्रिपियंताम, फिर ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्त्रिपियंताम, फिर ओम अमुक गोत्रः अस्मत्पित्रे पितामह प्रपितामहस्त्रिपियंताम। यहाँ हम अपना जो गोत्र है वो गोत्र बोल करके कि हमारे जो गोत्र के जो हमारे जो पिता है, प्रपिता है, पिता प्रपिता, उनके भी प्रपिता, तो उन सब का हमने स्मरण करते हुए कि इन सभी का हमने तर्पण किया। फिर अमुक गोत्रा अस्मन माता पितामही प्रपितामह्यस्त्रिपियंताम। हमारी जो गोत्र की जो अस्मन, जो माता का जो गोत्र है वो गोत्र बोल करके मेरी जो पिता है मतलब माता है, माता की जो माता है उनका हमने त्रिपियंताम यानी तर्पण किया। फिर उसके पश्चात ओम अमुक गोत्रा अस्मन मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नी का त्रिपियंताम। अमुक गोत्रा, अपनी पत्नी के सहित जब हम बोलेंगे अस्मन मातामह, अमुक गोत्रा जो हमारी पत्नी का जो गोत्र है, माता का गोत्र है, उनकी माता का गोत्र है, माता के माता का गोत्र है, उसका इस उच्चारण करके हमने तर्पण छोड़ा। फिर आगे ओम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत तृप्ताम। यहाँ है
जो एक हमें अंजलि भर करके छोड़ना है वो यह बोल करके छोड़ना है कि ओम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जो भी है उनका जगत तृप्ताम, पूरा जगत जो है वो तृप्ताम हमने यहाँ पर उच्चारित किया। और इस प्रकार अंजलियां भर भर करके हमने जल में छोड़ी। और उसके पश्चात निम्न श्लोक है उनका मंगल उच्चारण आप हाथ जोड़ करके करें कि अग्निदग्धाश्च ये देवा अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदग्धाः कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम् लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः ते सर्वे तृप्तिमायन्तु मयोत्सृष्टैः शिखोदकैः यन्मया दूषितं तोयं शरीरमलसंभवम् तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्मै तत्ते तिलोदकम्। यह सब बोलते हुए हमें प्रार्थना करनी है। और स्नान के पश्चात जो तर्पण करने की जो विधि है वो हमने आपको बताई कि इस प्रकार अंजलियां भर भर के आपको जल में ही छोड़ते हुए निम्न जो हमने मंत्र बताए उनका उच्चारण करते हुए आपको तर्पण करना है। और यह तर्पण जब भी आप घर से बाहर रहे, घर में नहीं करना है, घर से बाहर आप रहें, कोई तीर्थ में जाएं या कहीं भी जाएं तो अब ये तर्पण अवश्य आपको करना चाहिए। इससे देव प्रसन्न होते हैं, ऋषि प्रसन्न होते हैं और हमारे जो पितृ है उनको भी जल प्राप्त होता है, वह भी प्रसन्न होते हैं और हमें नानाविध आशीर्वादों से हमें फलीभूत करते हैं। सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है इनके आशीर्वादों से और देव और ऋषियों के आशीर्वादों से हमें आगे आगे मोक्ष और सन्मार्ग की प्रेरणा निरंतर मिलती रहती है। इसलिए तर्पण की बहुत भारी महिमा है। तो आप लोग जब भी घर से बाहर रहे तो अवश्य आप लोग तर्पण अवश्य करें। जय जानकीनाथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और सभी तक इसे जरूर पहुंचाएं।